अस्सलाम वालेकुम जी। घरदारी भी ट्रिक्स के चैनल पर एक मरतबा फिर से खुशामदीद लेकर आई हूँ कुछ बड़े ही मज़ेदार किस्म की वीडियो आपके लिए। पानी की बोतलें, कैन, कंडेंसर की ख़ास तौर पर जो बोतलें होती हैं उनको धोना बहुत ही मुश्किल काम होता है। जितना मुश्किल होता है उतना ही ज़रूरी भी होता है, क्योंकि अगर इनको साफ़ ना किया जाए तो उनके अंदर काई जम जाती है, फंगस जिसको कहते हैं, और वो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। जरासीम उनके अंदर डेरा डाल लेते हैं और बीमारियों का गढ़ बन जाते हैं हमारे अपने ही बर्तन। इन बर्तनों को साफ़ करना जितना ही ज़रूरी होता है उतना ही मुश्किल भी होता है। तो आज मैं आपकी इस वीडियो में बताने वाली हूँ बहुत ही आसान तरीका कि घर में आप किस तरह लिक्विड बना सकते हैं जो जरासीम खुश भी होगा, जिससे आपके बिल्कुल बर्तन साफ़ चमकदार भी हो जाएंगे, उनके अंदर से फंगस भी ख़त्म होगी। और सबसे अहम बात कि जो कंडेंसर की बोतलें होती हैं, आम पानी की बोतलें होती हैं, और कैन के अंदर जो फंगस लगी होती है उसको हम कितनी आसानी से और 2 मिनट के अंदर साफ़ कर सकते हैं। क्योंकि अक्सर उनको साफ़ करना बहुत मुश्किल होता है, क्यों ना तो उनके अंदर हाथ जाता है और ना ही कोई और चीज़ हम उसके अंदर डालकर सफाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड आज हम बना रहे हैं वो आपको किचन की टाइलें, वॉशरूम की टाइलें, सिंक, वॉशिंग एरिया, अपने ट्रैप्स, शीशे के जो आपके टेबल्स वगैरह होते हैं, ग्लास, बर्तन, हर किस्म की चीज़ आप इससे धोकर साफ़ कर सकते हैं। जरासीम खुश भी हो जाएगी और एकदम चमकदार भी। और इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। घर में मौजूद, हर किचन में मौजूद ये चीज़ें होती हैं। इन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल कर हम ये अपना लिक्विड बनाएंगे और इसको 3 माह तक इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह। और रिज़ल्ट भी इसका आपको बिल्कुल दिखाऊंगी इसी वीडियो में। वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा, एंड तक देखिएगा ताकि आपको भी पूरा यकीन हो जाए कि घरदारी ट्रिक्स पे कुछ भी गलत नहीं या झूठ नहीं बताया जाता। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपना लिक्विड बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ले रही हूँ मैं वो है लीमू। घर के अपने मेरे अल्हम्दुलिल्लाह लीमू हैं लगे हुए, माशाल्लाह ज़रूर कह दीजिएगा, मेरे पौधे को नज़र ना लग जाए। अगर आपके पास लीमू है तो वेल एंड गुड, आप नहीं तो बाज़ार से मंगवा लें, 15-20 रुपए के लीमू आ जाएंगे आपके। और बाकी जो 2 चीज़ें हैं वो तो घर में मौजूद ही होती हैं। उबलते हुए पानी में हम लीमू को मोटा काट कर डाल देंगे। उसके साथ ही हम डालेंगे इसके अंदर 1 चम्मच नमक और 1 चम्मच हमने डाला है इसके अंदर मीठा सोडा। इसको हमने अच्छे से उबाल लिया है और ठंडा होने के लिए रख दिया है। इसी के अंदर आप अपने किचन टॉवल, साफ़ियाँ और ये जो ज़्यादा चिकनाई वाले होते हैं कपड़े किचन के, वो भी बहुत आसानी से साफ़ कर सकते हैं। इस लिक्विड को हमने छान कर बोतलों में भर लिया है। एक तो है मेरी शॉवर बोतल और दूसरी मेरी आम बोतल है, उसमें मैंने भर कर रख लिया है। इसी से हम अपने किचन के काउंटर टॉप भी साफ़ कर सकते हैं, अपने चूल्हे भी साफ़ कर सकते हैं, और अपने बर्तन, ख़ास तौर पर स्टील के बर्तन जो होते हैं उनके अंदर चाय वगैरह पकने से, पानी उबलने से जो दाग पक्के लग जाते हैं, पानी के दाग होते हैं, वो बेसिकली वो भी हम इससे साफ़ करेंगे। अपने प्लास्टिक के बर्तन के अंदर जो एक अजीब स्मेल आने लग जाती है, अक्सर घरों में ये जो जग इस्तेमाल किए जाते हैं गर्म ठंडा पानी के लिए, इनकी सफाई करेंगे। और जो कंडेंसर की बोतलें होती हैं, पानी की बोतलें होती हैं, इनको साफ़ करने का बहुत आसान तरीका बता रही हूँ आज आपको। अच्छा, इसी लिक्विड के अंदर मैंने 2 चम्मच अपना लेमन मैक्स जो है लिक्विड वो भी डाल दिया था ताकि अच्छी सी फ्रेगरेंस आ जाए, और झाग भी बहुत ज़्यादा बन रही है इसकी। लेकिन अगर आप ये ना भी डालें तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी खुशबू और फ्रेगरेंस आती है। ये जो हमने लिक्विड तैयार किया है इसको थोड़ा ठंडा होने पर बोतलों में शिफ्ट कर लिया था मैंने, और इसको हम बर्तनों पर लगाकर स्क्रबर से अपने जो हमारा मांझा वगैरह होता है उसके साथ 10 मिनट के लिए हम इनको छोड़ देंगे ताकि अंदर तक जो सही से सफाई कर ले। जो बोतलें होती हैं इनके अंदर भी ये लिक्विड डालेंगे, एक पानी के कैन के अंदर भी डालेंगे, जो आम बोतलें होती हैं, स्कूल बॉटल्स होती हैं, उनके अंदर भी डालकर, और साथ ही हमने डाल देने हैं थोड़े से मोटे मोती जो होते हैं वो डाल लें, या जो सिलाई वाली बहनें होती हैं उनके पास बटन वगैरह होंगे, फालतू के जो बटन होते हैं वो डाल दें, और उसके आगे ढक्कन लगा के अच्छे से हमने उसको हिलाना है ताकि अंदर से सही तरह से वो सफाई हो जाए। अगर आपके पास बटन भी ना हो, मोती भी ना हो, तो फिर आप साबुत चावल ले सकते हैं थोड़े से, या कोई मोटी दाल, चना या कोई इस किस्म की मोटी दाल ले सकते हैं, और 10 मिनट तक उसको अंदर डालकर अच्छे से उसको
हिलाते रहें ताकि वो सही से अंदर से साफ़ हो जाए। कोनों खुदरों से उसकी सारी जो फंगस है वो उतर जाएगी। जितने पानी वाले बर्तन थे मैंने वो भी ले लिए हैं, बॉटल्स भी ले लिए हैं, और पानी का कैन जो है हमारा जिससे पानी आता है बाइक के साथ लटकने से बाहर इसके बहुत ज़्यादा ये ग्रीस के और वो जो बाइक का काला तेल होता है उसके दाग लग गए हैं। ये भी हम इसी लिक्विड से साफ़ कर लेंगे। आप इसी वीडियो में देखेंगे, सारे रिज़ल्ट आपको एंड में दिखाऊंगी, इसलिए वीडियो को छोड़कर कहीं मत जाइएगा। कहीं किसी पॉइंट पर भी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगली आने वाली मज़ीद अच्छी वीडियोस भी आप तक टाइमली पहुंचती जाएं। कमेंट करके मेरी हौसला अफजाई भी साथ में ज़रूर कर दीजिएगा ताकि आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ भी लेकर आती रहूँ। और एक और मज़े की बात यहाँ आपको बताती चलूँ कि ये लिक्विड बनाने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं और 20 से 25 रुपए का बस ख़र्चा होगा, क्योंकि चीज़ें तो आपके घर में सारी मौजूद हैं पहले से ही, बस उनको आपने इस्तेमाल करना है। और ये देखें कैन के अंदर डालकर भी मैं अच्छे से इसको हिला रही हूँ ताकि जो हमारा लिक्विड है वो सारी तरफ अच्छे से लग जाए। और इसके अंदर मैंने मोती भी डाल दी हैं, उनकी मदद से सारी जो फंगस है अंदर से निकल जाएगी। इसी लिक्विड से हम अपने बाकी की चीज़ें जो हैं, ग्लास टेबल्स हैं, ड्रेसिंग का मिरर है, अपनी किचन टाइल्स हैं, वॉशरूम टाइल्स हैं, या जो आपके ट्रैप्स हैं उनको भी आप बहुत अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। शीशे के ऊपर ये देखें दाग वगैरह जो लगे होते हैं इनको भी हम अच्छे से साफ़ कर लेंगे इसी लिक्विड के साथ। डेली बेसिस पर भी आप अगर ये यूज़ करते हैं तो इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। हाँ ये है कि इसके बाद आपने एक मरतबा फिर साफ़ कपड़े से उस चीज़ को ज़रूर साफ़ कर लेना है ताकि उसके ऊपर से जो लीमू के जो ज़र्रात और जो उसका रह जाता है मिक्सचर वो अच्छे से उतर जाए। 10 मिनट गुजर चुके हैं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ फाइनल रिज़ल्ट। ये देख लें मेरे बर्तन बिल्कुल अंदर से अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ और शाइनी हो चुके हैं। आप यही लिक्विड जो है कांच के बर्तन पर इस्तेमाल करके देखें, इतने शाइनी हो जाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। अभी इस वीडियो में तो मैं नहीं धो सकी, मेरे माइंड में नहीं आया, वॉइस ओवर करते हुए मेरे माइंड में आ रहा है कि मैं आपको वो कांच के बर्तन भी थोड़े से धोकर दिखा देती। बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट है इसका, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और घर में बनाकर रख लें। इसको बॉटल्स में डालकर, स्प्रे बॉटल में डालकर रख लें अपनी डस्टिंग वगैरह के लिए, या किचन के जो चूल्हे होते हैं उनकी सफाई के लिए भी, और किसी भी आम बोतल में डालकर बर्तनों की सफाई के लिए आप उस तरह इस्तेमाल कर लें। ये देखें मोती जो हैं हमारे इस तरह मैं अपने स्ट्रेनर के अंदर निकाल रही हूँ ताकि वो सिंक में ना चले जाएं। और अब हम इस कैन को अच्छे से पानी के साथ धो लेंगे। छोटी बोतल जो हैं इनके अंदर भी मैंने इसी तरह मोती डालकर इनको अच्छे से साफ़ कर लिया है। आम जो हम बोतलें साफ़ करते हैं तो उसके अंदर स्क्रबर या कोई ऐसी चीज़ डालते हैं तो डालना और उसको निकालना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, और फिर भी मोटा होने की वजह से उसके अंदर कोने वगैरह साफ़ होने से रह जाते हैं। इसलिए ये ट्रिप बहुत काम की है। इसको मैं कहती हूँ अपने पल्लू से बांध लें, अपनी कमीज़ के दामन से बांध लें, कहीं भी बांध कर महफूज कर लें। ये देख लें आप फाइनल रिज़ल्ट इसका, बहुत ही कमाल की शाइन आ चुकी है बर्तनों में और जरासीम से भी मुकम्मल तौर पर पाक हो चुके हैं। और जो कमाल की खुशबू आई है इसके अंदर, खुशबू के लिए थोड़ा सा मैंने लेमन मैक्स का जो शैम्पू है वो डाल दिया था ताकि अच्छे से इसकी खुशबू भी आ जाए। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना हरगिज़ मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए, दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा कर देगा। अल्लाह हाफिज़।